हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। राइट है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, जो कि 9th में हमने पढ़ा था भाई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्या होता है। पिछले साल हमने 9th में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। बताएं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? एनी इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री कहें, एक्सपोनेंट कहें, पावर कहें, पावर ऑफ अननोन इज 1। अगर पावर या डिग्री जो है अननोन, या इसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल की डिग्री कितनी हो? 1 हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। राइट है। अब वेरिएबल किसे कहेंगे भाई? जिसकी वैल्यू अननोन हो। द क्वांटिटी विच वैल्यूज आर अननोन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जिसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। राइट है, तो ये समझ में आया? पिछली साल हमने पढ़ा था। राइट है, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन जहां पे टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है भाई, एक्स और वाई, इन दोनों की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 इज और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्स एंड वाई वेयर, ध्यान देने वाली बात है, इसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होगा और वाई का कोफिशिएंट भी 0 नहीं होगा। राइट है, क्यों? अगर इसका एक्स का कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं, तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? ये लीनियर इक्वेशन तो होगा, लेकिन वन वेरिएबल केवल रह जाएंगे। राइट है ना, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर ये 0 हो जाता है, बाकी सब रहते हैं, तब भी वही फॉर्म होगा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा। राइट है, तो ये दोनों कभी 0 नहीं है, क्योंकि हमें दो वेरिएबल लेना है, तो ये कभी 0, इसके कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होंगे। और जहां पे ए बी सी क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये क्या है? रियल नंबर्स। तो हमारा ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है ना, ये हमने पिछले साल पढ़ा था 9th में। अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना हो किसी प्लेन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। भाई देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा इसका क्या होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आपने किया था? यहाँ पर हमने क्या लिखा था? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0। तो ग्राफिकल इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो? तो भाई यहाँ पे वाई डी वाई इक्वल टू कितना मिल जाएगा? माइनस, बाकी सबको उस साइड लेते जाओ, ए एक्स प्लस सी। राइट है, माइनस टाइम, क्योंकि इधर प्लस है उस साइड माइनस जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना मिलेगा? माइनस, इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। राइट है, तो आप यहां पे क्या करोगे? एक चार्ट बनाओगे। ये सब पिछली साल आपने कर लिया है, केवल मेमोराइज करा रहा हूं। यहां पे आप यक्स लिखोगे, यक्स की वैल्यू यहां पे पुट करते जाओगे, वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो वाई इक्वल टू क्या यहां पे लिखा आपने? ए एक्स प्लस सी अपॉन बी। यहां पे आप डिफरेंट वैल्यू आप यक्स की देते जाओगे, इसके अकॉर्डिंग वाई मिलता जाएगा। ठीक है ना, इस यक्स के अकॉर्डिंग आपको वाई मिलता जाएगा। तो भाई आप जो वैल्यू आप पुट करते हो अपनी तरफ से, उसे हम यक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, उसे हम यक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो वैल्यू हमें मिलता है उसे हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। राइट है, तो यक्स एक्सिस पे जो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे उसे हम यक्स एक्सिस पे लेंगे। ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। ये प्लेन में टू परपेंडिकुलर लाइंस खींची गए हैं जो एक दूसरे को वाई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। राइट है ना, ये ओरिजिन कहलाएगा। सभी डिस्टेंस यहीं से मेजर की जाएंगी। राइट है, तो हम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे जो भी पुट करेंगे
अपनी तरफ से तो एक्स एक्सिस पर रखेंगे, यहाँ पे जो पुट करेंगे जो मिलेगा हमें उसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे, और हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आइए हम एक एग्जांपल थ्रू समझ लेते, न्यूमेरिकली एग्जांपल थ्रू इसको समझ लेते हैं, राइट है ना। आइए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल अपने से ही ले लिया भाई, लीनियर इक्वेशन, सबकी डिग्री पावर या इस वेरिएबल का पावर 1, इसका भी पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है भाई, एक्स और वाई वैल्यू हमें अननोन है, 2 वेरिएबल्स है, राइट है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक ही लीनियर इक्वेशन है, हम उसी बारे में बात करें। हमें ये 10th में जो चैप्टर यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ हम उसे पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम 9th का ही देख रहे हैं, हमने कैसे सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हमने कहा कि इसको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है ना, तो क्या क्या वैल्यू आ सकती है। तो चलिए हम इसको उस साइड लेते जाते हैं, ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो दूसरी साइड क्या बचेगा x प्लस 1, आपके पास ये फॉर्म मिलेगा। यानी आप x की वैल्यू रखते जाए तो y की वैल्यू जो मिलेगा, या इस इक्वेशन में x और y की वह वैल्यूज जो कि इसको सेटिस्फाई करे, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाए। राइट साइड क्या है 0, तो x और y की वह सारे वैल्यूज जो कि 0 हो जाए, तो x और y की वो दोनों एक साथ वैल्यू इसकी क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। पिछले साल आपने पढ़ा था द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, वो दोनों क्या कहलाएंगे, उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए सीधे x की वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू मिलता जाएगा। तो हमने पिछले साल क्या किया था, यहाँ पे हमने चार्ट बनाया था, x ले लिया, ये y इक्वल टू x प्लस 1। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, लाइन निश्चित तौर पे ये लीनियर इक्वेशन एक लाइन का इक्वेशन होता है। लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट से कभी लाइन नहीं जाएगी। कितनी जाएगी, अरे इनफाइनाइट पॉइंट लाइन खींच सकते हैं, क्यों नहीं जाएगी, इस पॉइंट से लाइन पर्टिकुलर लाइन नहीं होगी, ये एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन होगी। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर लाइन दिया गया, जैसे ये लाइन दिया गया, इसके लिए मिनिमम 2 पॉइंट आपको पता ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट पता करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में आप खींच सकते हो, इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर लाइन को खींचना है तो मिनिमम 2 पॉइंट आपको खींचना ही खींचना पड़ेगा, राइट है ना। तो आइए अब x की कोई भी वैल्यू हम रखते जाएं, x की कोई भी वैल्यू रखते जाएं, y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब अगर हम x की वैल्यू ले लें 0, इफ वी पुट x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रखा, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास भाई, y की x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू 1। नहीं समझ में आ रहा है भाई, रख दीजिए, इफ x इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो y इक्वल टू कितना होगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 1, किसी के माइंड में आया -1 नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हो, फ्री हो आप रखने के लिए, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू कितना होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू 3 रख लीजिए। अब आइए इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया था आपने, इसे हटा दें, इसको आपने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया था, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आपने खींच लिया, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। x एक्सिस देखिए मिनिमम कितना आपने लिया 0, तो वो ओरिजिन 0 को रिप्रेजेंट करता है, और मैक्सिमम कितना है 2। तो पहले हमने यहाँ पे खींच लिया स्केल 1 2 3। अब y एक्सिस देखिए मिनिमम कितना हमारे पास 1 है, और मैक्सिमम कितना है 3, तो 1 2 3 स्केल लीजिए, 1 2 3 1 2 3 एंड 4। चलिए अब इस कोऑर्डिनेट को भाई मैंने आपको समझाया, जो वैल्यू हम अपने से पुट करते हैं उसे हम x एक्सिस लेते हैं, और पुट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है उसे हम हमेशा y एक्सिस पे ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये पॉइंट एक साथ लेंगे तो ये कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 1, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपके पास 1 2, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 3। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछले साल आपने पढ़ा था। आइए पहले इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने इसको ले लिया a, इस पॉइंट को ले लिया हमने b, इस पॉइंट को ले लिया हमने c, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें 0 1 को रिप्रेजेंट करें। तो इसके पहले क्या करें, x एक्सिस पे 0 डिस्टेंस चलना, मतलब कुछ भी नहीं चलना, लेकिन y एक्सिस पे 1 डिस्टेंस चलना। तो आपको पॉइंट किससे कौन सा मिलेगा, ये मिल जाएगा भाई। हमारे पास ये पॉइंट मिल गया, a ले लिया हमने 0 1,
राइट है। चलिए अब बी पॉइंट मिला है क्या 1 और 2, तो सबसे पहले 1 एक्स एक्सिस चला आपने 1 यहाँ पे और 2 चलना है, तो 2 डिस्टेंस ये, ठीक है ना, ये पॉइंट बी मिल गया आपको, कितना मिला 1 2, ठीक है। तो लाइन तो आप खींच सकते हो मिला करके। अब ये सी पॉइंट मिला है 2 3, तो एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चलिए, वाई एक्सिस पे 3, ठीक है ना, ये 3 के सामने ये सी पॉइंट मिल गया 2 3। अब क्या करेंगे आप, अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, एबीसी को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। वही क्या हो जाएगा इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपसे पूछता है कि भाई ये वाई एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे कट करेगी, भाई कोई लाइन एक्स एक्सिस पे कट करती है वहां पे वाई का डिस्टेंस क्या होगा, वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो मेजर की जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, तो यहाँ पे वाई का डिस्टेंस क्या होगा, भाई यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो y की वैल्यू आप 0 रख लो तो y एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी -1, और कोऑर्डिनेट देखें तो -1 0 होगी, राइट है। तो 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इस लाइन का, राइट है। अब आइए हम इस ये क्लियर है ना, तो ये पिछले साल आपने पढ़ लिया था। अब आइए इस टॉपिक को हम समझते हैं क्या कह रहा है, राइट। अब आइए ये टॉपिक आपके बुक का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो हम एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले पेयर की मीनिंग समझिए। पेयर का मतलब क्या होता है 2। पेयर की मीनिंग क्या होती है 2। अरे भाई 2 की संख्या में, एक नहीं 2, जैसे आपके पास 2 बुक हो, 2 पेन हो, वही वाला 2, तो पेयर की मीनिंग 2। अभी हमने लीनियर इक्वेशन की मीनिंग समझा, हमने अभी इसको समझा और 9th में भी आपने समझा था। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होगा भाई, एनी इक्वेशन ऑफ डिग्री जो डिग्री ऑफ वेरिएबल की कितनी हो 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब अननोन, मतलब 2 अननोन, क्लियर है। 2 अननोन हो, हम यहां क्या लेंगे एक्स वाई यू भी कुछ भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करनी होती है, राइट है ना। तो आइए, तो इसका ये तो क्लियर अभी बताया था आपको, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पढ़ा आपने। अब यहाँ पे पेयर का मतलब क्या होगा भाई, ये लीनियर इक्वेशन कितने होंगे, कितने संख्या में होंगे, 2 की संख्या में होंगे, ठीक है। मतलब 2 लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया होगा, ठीक है ना। और हर एक लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल कितने होंगे, उसमें 2 होंगे। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस having 2 unknown quantities are called pair of linear equation in 2 variables। क्लियर हो गया डिफिनेशन, समझ में आया नहीं भाई, क्यों नहीं। पेयर की मीनिंग क्या होती है, पेयर का मतलब होता है 2 की संख्या में, तो 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 लीनियर इक्वेशंस having 2 unknown quantities are called pair of linear equation in 2 variables। समझते हैं, लेट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। here इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लें, इसे हम इक्वेशन सेकंड लें। यहां पे पहला देखें इक्वेशन, ये वेरिएबल की डिग्री कितनी है, एक्स और वाई की पावर कितनी है, एक्सपोनेंट कितनी है 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है,
क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है, इसका कोफिशिएंट भी 0 नहीं है, राइट है। यहाँ पे a1 की वैल्यू भी 0 नहीं है, यहाँ पे b1 की वैल्यू भी 0 नहीं है, यहाँ पे a2 की ना वैल्यू 0 है, ना ही b2 की वैल्यू 0 है। तो ये ठीक है, जहाँ पे abc a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के इक्वेशन दोनों एक साथ इक्वेशन हो तो उसमें क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे इतना लंबा ना पड़े साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी बोलते हैं इन टू वेरिएबल्स, इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, राइट है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं टू वेरिएबल के। अब इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। भाई आपने अभी समझा कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में दिया गया है तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशन, ये आपने पढ़ा था, पहला इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो अब क्या मिला था आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन मिली हुई थी। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों को एक ही प्लेन पे आप ड्रॉ करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो आपके पास तीन कंडीशन होंगे। तो आप पूछेंगे क्या सर, तो भाई आपके पास पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन, भाई ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्यों, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, 9th में भी पढ़े थे, ये क्या आपका स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो कंडीशन एक हो सकता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, राइट है, पहला कंडीशन हो सकता है। तो अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन ओवरलैप कर जाए, बिल्कुल उसके ऊपर जो है एक स्ट्रेट लाइन ये है, बिल्कुल दूसरे स्ट्रेट लाइन भी उसके ऊपर ओवरलैप कर दे, एक अलग अलग ना दिखाई दे, ओवरलैप का मतलब कोइंसाइड कर जाए, अलग अलग दिखाई ना दे, दूसरा कंडीशन हो सकता है ये। तीसरा कंडीशन क्या होगा भाई, हो सकता है दोनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें और ना ही ओवरलैप है, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कब हो सकता है, जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो, राइट है। तो पहला कंडीशन जो मैंने बताया कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों का सलूशन आप पता करना चाहें भाई, ग्राफिकली आप बताएं सलूशन क्या होगा, तो भाई जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही इन दोनों का क्या कहलाएगा, सलूशन। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा सर जी सलूशन किसे कहते हैं, आखिर सलूशन किस का डिफिनेशन क्या है। तो भाई 9th में आपने पढ़ा था, वैल्यूज ऑफ अननोन व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सलूशन। तो यहाँ पे ये x और y की वह वैल्यू जो इन दोनों को एक साथ, इस केस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ना कि एक में। पिछले साल आपने पढ़ा था भाई एक ही इक्वेशन दिया गया था, तो x और y की वैल्यू एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो कहते थे कि वो उसका क्या था, सलूशन था। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं, तो x और y की वह वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the given linear equation simultaneously is called solution। तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, दोनों इक्वेशन, तो मैं समझा रहा था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन। तो आप पूछेंगे सर जी ऐसा क्यों, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, केवल ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आप समझिए कैसे भाई, ये मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइन है। अगर ये एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भाई द वैल्यू ऑफ x एंड y कि वह वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, भाई x और y की वैल्यू यहां पे मिलेगी, कुछ मिलेगी, तो यह जो है इस लाइन पे भी है, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, कंफर्म है, और इस लाइन पे भी है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो यानी क्या हुआ, ये x और y की वैल्यू क्या हुई, इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये क्या हुआ इसका, ये
इसका सलूशन हुआ। और कैसा सलूशन? डिस्टिंक्ट सलूशन, सबको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट है। दूसरा कंडीशन मैंने कहा कि भाई ये दोनों लाइंस क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, बल्कि एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना। ये लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, दूसरा भी यही लाइन हो जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दूसरा भी यही हो जाए। तो भाई जब तो निश्चित तौर पर एक ही लाइन मिलेगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की हुई है। तो अब बताएं इस केस में कितने पॉइंट होंगे जो कि सेटिस्फाई करेंगे, या कितने सॉल्यूशन होंगे? तो भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस ऐसा पॉइंट जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, इसमें यही एक पॉइंट थी जो कि दोनों को लाई कर रही है, इसलिए दोनों को सेटिस्फाई करेगी। तो केवल एक ही पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे अरे भाई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, मतलब कितने पॉइंट को टच कर रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट को टच कर रहा है। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, राइट है। सबको अभी ग्राफिकली समझ रहे हैं, उसके बाद जो हम इसको फार्मूला थ्रू भी समझेंगे कि इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होगा तो कंडीशन क्या होगी, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, नो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, सबको हम समझेंगे डिटेल से, राइट है। अच्छा, ये दूसरा कंडीशन हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या मैंने कहा भाई, हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, बल्कि एक लाइन दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई इस पे कोई भी पॉइंट आप ले लें, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं। और इस पे कोई पॉइंट ले लें, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं। तो ऐसा सिंगल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी जो दोनों को सेटिस्फाई करे, एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब एक साथ दोनों पे लाई करे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट है। ये तीन कंडीशन होंगे, तीनों को हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं, आइए देखते हैं जो भी हमने पढ़ा था उसी देख लेते हैं। सॉल्यूशन किसे कहेंगे? भाई एक्स और वाई की वह वैल्यू जो कि दिए गए इक्वेशन को एक साथ, दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वी सेटिस्फाई द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये हमने डिफिनेशन समझा इसकी, राइट है, बोर्ड पे हमने लिख भी लिया है। अभी जो हमने पढ़ा था भाई, ये दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए। एक लीनियर इक्वेशन ये है, क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, आप जानते हो, और 9th में भी खींचा था, अभी हमने एक खींचा भी था, ड्रॉ भी किया था। ये क्या है? दूसरा लाइन का इक्वेशन है। तो हो सकता है पहला कंडीशन क्या हो सकता है? टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब हमें फिगर क्या मिलेगा इस केस में? भाई मान लीजिए एक लाइन का इक्वेशन ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा लाइन का इक्वेशन मान लीजिए ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब पूछेंगे सर ये कैसा है? भाई हम यहाँ पे वैल्यू देकर खींचेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को दिया नहीं है, या हमने ऐसे ही अटेंडम खींच लिया। आइए हम इसको जरूर खींचेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगी। ये क्या हुआ? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये पॉइंट मान लीजिए इसकी वैल्यू पी क्यू है, यह पॉइंट इस लाइन पे भी है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। यह पॉइंट इस लाइन पे भी है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। केवल एक ही पॉइंट है जो एक साथ दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, इसमें पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट इस पे भी हो, केवल एक ही पॉइंट पी क्यू मिला जो कि इस पे भी है। तो ऐसा पॉइंट जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, उसी को हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। केवल एक ही पॉइंट मिला, इसलिए एक ऐसा सॉल्यूशन होगा, यह एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट है। चलिए, और ये दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि भाई दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए। मतलब इस केस में फिगर क्या बनेगा? भाई एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरा भी, मतलब a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे अलग अलग दिखाया है, लेकिन इसके दोनों कोफिशिएंट बिल्कुल क्या होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अरे हो सकते हैं यहाँ पे इसका डबल हो, इसका ये भी डबल हो, इसका ये भी डबल हो कोफिशिएंट, राइट है। तो आपको दिख सकता है अलग अलग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे चलिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ये दोनों इक्वेशन कंडीशन भी देखेंगे उसके लिए, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें, ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। तो पहले लाइन का हर एक पॉइंट दूसरे लाइन के हर एक पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले अगर हम इस लाइन पे ले, दो लाइन है, एक रेड वाला नीचे है और ब्लू वाला ऊपर, तो नीचे वाले लाइन पे हर एक पॉइंट ब्लू वाले लाइन को टच कर रहा है, तो हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस पे हर एक पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट में नहीं ऐसे पॉइंट मिल सकते हैं, किसी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट इस लाइन के, इनफाइनाइट पॉइंट इस लाइन के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, राइट है, क्लियर है। आइए हमारा तीसरा कंडीशन हो सकता है भाई दोनों एक लाइन क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। मतलब क्या होगा भाई, एक दूसरे के क्या होंगे, फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, पैरेलल हो। हमने दोनों कंडीशन देख लिया, इसके बाद तो यही है, ये a1x है प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x है प्लस b2y है प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लेना, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या इस पे भी लाई होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे हम नीचे वाला जो लाइन है इस पे कोई भी आप पॉइंट ले लो, क्या ऊपर वाले लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्या ऊपर वाले लाइन पे भी होगा, बिल्कुल नहीं। यानी कोई भी पॉइंट आप किसी भी लाइन ले रहे हो, दूसरे लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आपने सोल्यूशन का डिफिनेशन क्या पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट या सर्वाइव में वैल्यू, कोई भी पॉइंट अगर दोनों लाइन को एक साथ सेटिस्फाई कर रही है, तो जो एक्स और वाई में वैल्यू मिली है उसी को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो इसमें इस केस में ऐसा कोई कंडीशन नहीं मिला, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिला कि जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन, राइट है, समझे। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ तो आइए फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह जो है आपका आर.डी. शर्मा में भी दिया गया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में भी है, राइट है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अखिला वेंट टू अ फेयर, भाई किसी मतलब मेले में गई हुई है, फेयर में गई हुई है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, अपने सामान को बेचते हैं, कुछ लोग खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्लेस को फेयर कहते हैं। अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, राइट है। चलिए, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जायंट व्हील, तो वो राइडिंग करना चाहती है, राइड्स करना चाहती है। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड प्ले हुपला, हुपला खेलना चाहती है। वो दो कार्य वहां पे करना चाहती है, एक तो राइड्स करना चाहती है, दूसरा हुपला। तो हुपला क्या है, हुपला के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। हुपला क्या है, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग, एक गेम होता है जिसमें आप एक रिंग फेंकते हो, और स्टॉल होता है, स्टॉल पे बहुत सारे सामान रखे होते हैं, उस पर आप फेंकते हो। तो a game in which you throw a ring on the items kept in the stall, and if the ring covers any object completely you get it, अगर कवर कर लेता है तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट है ना। यहाँ पे दो वो गेम करना चाहती है, राइट है ना। चलिए देखते आगे क्या लिख रहा है। द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, हुपला के बारे में कह रहा है भाई कि जितनी बार वह हुपला खेल रही है वह क्या है, इज हाफ, वह आधा है किसका, नंबर ऑफ राइड्स का, ठीक है। नंबर ऑफ राइड्स का हाफ कर लेते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है, हुपला के इक्वल हो जाता है, राइट है। नहीं समझ में आया भाई, यहाँ क्या लिखा है, अगर नंबर ऑफ राइड्स को आप हाफ करते हो, अगर नंबर ऑफ राइड्स हम ले लें यक्स, लेट द नंबर ऑफ राइड्स इक्वल टू यक्स, एंड नंबर ऑफ हुपला, ये हुपला है ना, नंबर ऑफ हुपला सी प्लेड हुपला इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 मिल जाएगा आपको। यहाँ से एक यहाँ से मिला है, हम ले लेते हैं, लेट
नंबर ऑफ राइड्स सी हैड प्लेड इज इक्वल टू यक्स हमने ले लिया। भाई कितनी बार वो राइड्स जो जायंट व्हील है उस पर कितनी बार राइड्स की, यक्स बार वो यक्स टाइम्स वो क्या कर रही है उस पे राइड कर रही है। कंफर्म। अब आगे देखते हैं एंड नंबर ऑफ सी प्लेड हुपला हमने ले लिया y। तो अब पहला कंडीशन आपको यहां पे लिखा है कि भाई नंबर ऑफ हुपला सी प्लेड इज कितना है, नंबर ऑफ हुपला, तो क्या लिखा है नंबर ऑफ हुपला इज इक्वल टू हाफ है नंबर ऑफ राइड्स। पहला कंडीशन आपको यही दिया है, नहीं समझ में आया, क्लियर है। यहां से नंबर ऑफ हुपला देखें, नंबर ऑफ हुपला को हमने कितना लिया था y, भाई y टाइम्स वो हुपला की बेटी जायंट, सॉरी हुपला जो है मतलब फेंकी है वो रिंग्स फेंकी है, ठीक है, y बार वो फेंकी है और राइड्स कितनी बार की है x बार की है, राइट है। तो x बाई 1/2 इंटू x मतलब x बाई 2, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, या इसको और डिटेल करना चाहते हो इस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x, राइट है। अब क्या करें, इस नंबर को इस साइड ले जाएं, कितना हो जाएगा, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हमारे पास मिल जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों हो सकते हैं, दोनों सेम ही है, राइट है। अब आइए अब ऊपर से हटा दे, नीचे वाला कंडीशन देखें क्या लिखा है। तो यहां पे देखें, ये हमने इसको लेके सॉल्व कर लिया। अब आगे लिखा है यहां से ईच राइड कॉस्ट, हर एक राइड का कॉस्ट कितना भैया 3 रुपीज है, हर एक राइड का कॉस्ट, राइड कितना आपने किया है यक्स टाइम्स किया है, यक्स टाइम्स ये भी इतना टाइम्स, तो भाई हर एक राइड की कॉस्ट कितनी है यक्स रुपया है, तो यक्स टाइम्स यक्स राइड की कॉस्ट कितनी होगी, तो ईच राइड कॉस्ट कितना है 3 रुपया है, इसलिए यक्स राइड कितना है, यक्स राइड कॉस्ट कितना होगा, कंफर्म हो रहा है भाई। एक राइड ईच मतलब एक राइड की कॉस्ट कितनी है 3 रुपया है, ठीक है, तो यक्स राइड की कॉस्ट कितनी होगी 3x, राइट है। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए, एक गेम हुपला गेम का कॉस्ट कितना है 4 रुपया, यहां कर दे सिंस 1 हुपला गेम कॉस्ट ऑफ 1 हुपला गेम कितना है इक्वल टू 4 रुपीज है, कितना है एक हुपला गेम का कॉस्ट कितना है भैया 4 रुपया है, इसलिए आपके पास कितना हुपला गेम है, कितने टाइम्स आपने खेला है y टाइम्स खेला है, इसलिए y हुपला गेम का कॉस्ट कितना होगा 4y, ये दिया है भाई। आपने राइड किया तो आपने इतना रुपया उसे दिया, आपने हुपला गेम खेला है तो उसे आपने 4y रुपया दिया, कंफर्म है इतना। चलिए अब आगे लिखा है इफ सी स्पेंड, टोटल कितना स्पेंड कर रही है 20 रुपया, मतलब कॉस्ट ऑफ राइड्स प्लस कॉस्ट ऑफ हुपला गेम, दोनों का कॉस्ट कितना होगा भाई, कितना दिया है ₹20, मतलब भाई राइड्स कर रहे हो तो उसे 3x रुपया दे रहे हो दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, जहां पे आप बैठे हो पैसा देते हो तभी चढ़ते हो। अब यहाँ पे हुपला गेम खेल रहे हो तो उसे 4y दिया, तो कह रहा टोटल कॉस्ट कुछ होगा, कह रहा टोटल उसने कितना स्पेंड किया फेयर में 20 रुपीज, दोनों को ऐड करेंगे ना भाई, हुपला खेलने जा रहे हो तो कुछ दिया होगा कुछ, और राइड करने गए तो कुछ दिया, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों आपके पास से ही खर्च हो रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया हमने तो कितना दे रही है, जितना वो उसने खर्च किया उसी की इक्वल होगा। सी स्पेंडिंग फेयर, सी
स्पेंड इन फेयर। तो भाई आई चलिए, तो कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली रिप्रेजेंट करिए। तो आपने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। दूसरा यहाँ से कॉस्ट ऑफ राइट से कॉस्ट कितना है 3x प्लस कॉस्ट ऑफ हुफला गेम का कितना कॉस्ट आपने निकाला यहाँ पे 4y इक्वल टू सी स्पेंड कितना खर्च करिए 20। ये आपने अल्जेब्राइक रिप्रेजेंट कर दिया। ये पूरा समझ में आ गया। तो हम इसे एक जगह लिख लें, इसे हटा दें और अल्जेब्राइकली और ग्राफिकली दोनों रिप्रेजेंट करना है। तो भाई देखते हैं, क्वेश्चन हमने हटा दिया। अब हमें मिल क्या गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये दोनों क्या है, ये अल्जेब्राइकली से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है क्या, y इक्वल टू एक्स बाई 2, या इसी को मैंने कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम लिखे थे x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन आपको मिला था, ठीक है। अल्जेब्राइकली मतलब अननोन। दूसरा क्या था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। दूसरा हमारे पास क्या था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ये आपने अल्जेब्राइकली जो है इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब भाई हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। भाई हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था हटा दें इसको, चलिए हटा दिया हमने। तो आप x और y इस प्लेन पे x एक्सिस और दो लाइन खींच लीजिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, जो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करें, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, राइट है। तो हम इस लाइन को ले रहे हैं, पहले लाइन को x इक्वल टू x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया या मिला था y इक्वल टू x बाई 2 मिला था ना आपके पास। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है चार्ट बना लिया, ये x यहाँ पे y इक्वल टू x बाई 2। यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखे जाए, x की वैल्यू 0 रखें। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 0/2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रखें, सेकंड केस, तो y की वैल्यू क्या होगी यहीं पर रखेंगे ना, x की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी आप नंबर ले लीजिए सीधे सीधे 2 ले लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में इवन है तो इवन ही ले लीजिए, 2 लीजिए, कोई भी नंबर इवन ले लीजिए। जब हम 2 लें तो y की वैल्यू कितना मिलेगी 2/2 इक्वल टू 1, यानी ये 2 लेंगे तो ये 1 होगा। अब x की वैल्यू हम 4 ले लें, कोई कहे कि सर जी 3 नहीं ले सकते, ले लीजिए। भाई इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा क्या होगा, आपको रिप्रेजेंट करने में थोड़ी समस्या आएगी। समस्या मतलब खींच सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये आसानी से खींच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर प्लॉट करने की तुरंत मिल जाएगा। अब हम y की वैल्यू क्या लें, x की वैल्यू 4 ले लें, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 4/2 इक्वल टू 2, मतलब 4 लें तो 2 मिल जाएगा। चलिए आइए, अब हम ऐसे ही x की वैल्यू लेते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हमारा ये रहा। अब इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करें तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब हम इसको रिप्रेजेंट करें तो y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू इस नंबर को मैं साइड लाऊंगा तो मिल जाएगा कितना 20 माइनस 3x, इधर 4 से डिवाइड कर दें, राइट है ये, ठीक है। अब इसको चार्ट बना लें हम। आइए, ये x है, ये y इक्वल टू कितना मिल रहा है 20 माइनस 3x अपान 4। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू देते जाए, y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, राइट है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखें, ये सीधे सीधे नंबर मिल जाए, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 0 रखें। जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख लें, तो भाई हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखें तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 20/4। 20/4 इक्वल टू मतलब कितना हुआ 5, राइट है। अब हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये कि होल नंबर मिल जाए, x की वैल्यू हम क्या रखें, क्योंकि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, हम 2 भी पॉइंट लेते हैं। अब x की वैल्यू हम क्या रखें, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, जब यहाँ पे हम 2 रखें x की वैल्यू 2 तो 6 हो जाएगा, तो 10 और 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 14। इससे डिवाइड नहीं हो पाएगा कंप्लीटली। अगर 2 की जगह हम क्या रखें 4 रखें तो 12, हाँ 4 रख लें। अगर x की वैल्यू हम 4 रख लें तो भाई हम रख लीजिए यहीं रखें, ये तो दूसरा लाइन है ये, तो x तो 20 माइनस 3 इंटू 4, x की वैल्यू क्या 4 रखना है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, तो 20 माइनस 4 3 जा 12 अपान 4 इक्वल टू 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट करें कितना होगा 8/4 इक्वल टू 2।
चलिए अब ये दोनों लाइन है, ये दूसरी लाइन को हमने रिप्रेजेंट किया, ये पहला लाइन था, इन दोनों को हम ड्रॉ कर लेते हैं। आइए हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन को रिप्रेजेंट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इस पॉइंट को पहले हम ड्रॉ करें। 0 0 को 0 0 ये है आपका, ठीक है ना, एक पॉइंट ये है 0 0। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें 2 1 को, पहले ये 1 2 3 4, 1 है 2 है 3 है 4 है, इसी तरीके से 5 है, ये भी 4 ले लेते हैं क्योंकि मिनिमम 0 2, यहाँ पे 5 और 2 है, तो 5 तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट है। आइए देखते हैं। अब 2 1 इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, 2 1, राइट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट भी हमने, तो पहले x एक्सिस पे x पॉइंट रखते हैं, फिर y को 2 1, और ये कौन सा पॉइंट मिलेगा आपको 4 2। इसी तरीके से ये कौन सा पॉइंट मिलेगा आपके पास 0 5, ये कौन सा पॉइंट मिलेगा 4 2। तो बस रिप्रेजेंट कर ले आप। जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 1, तो 2 आ जाए 1 ये है, ये क्या होगा b पॉइंट हुआ 2 1। अब हम 4 2 को रिप्रेजेंट करें 4 x एक्सिस पे और 2 y एक्सिस पे, ये होगा c पॉइंट 4 2। हम तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तीनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम खींच लेंगे। ये आपका कौन सा लाइन हुआ, ये हमने यहाँ पे लिख लिया x माइनस 2y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू x/2, ये लाइन है। आइए इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 5 को रिप्रेजेंट, 0 x एक्सिस और y एक्सिस 5, तो आपको ये पॉइंट ये मिल गया, मान लीजिए ये भी, ये c, ये d पॉइंट ले लेते हैं 0 5, राइट है। अब इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है 4 2 को, x एक्सिस पे 4 y एक्सिस पे 2, यही होगा पॉइंट, हमने जो है राइट से ले लिया ई पॉइंट 4 2, यही होगा दोनों के लिए। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच लीजिए, ये कौन सा लाइन होगा, यह 3x + 4y = 20, ये लाइन है। अब ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया इन दोनों लाइन का। इस लाइन के ऊपर ही लिखेंगे इस इक्वेशन को, क्या y = x/, ये लाइन है, ये कौन सा लाइन है 3x + 2y = 20 और 4y = 20, ये दोनों ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब कहते भाई इसी से आप सोल्यूशन देख के बताइए सोल्यूशन क्या होगा, यही पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों का सोल्यूशन आगे हम देखेंगे, सोल्यूशन सॉल्व करने के 3 मेथड, पहला एलिमिनेशन मेथड, दूसरा क्या होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों भी मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन यही मिलेगा, ये जो है दोनों पे लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहा, अगली क्लास में जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।